हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई है, ख्वाह वो मियाँ बीवी में हो या वो बाहर के दोस्तों में हल्का अहबाब में हो, जिसके नताइज जो है हमें बहुत बुरे देखने को। बेटा आज पैसे थे, मैंने आपको लेके दे दिया, आज कुछ अरसे बाद नहीं है बेटा, आज मेरे पास नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टाइम होंगे ना तो फिर मैं आपको ले दूंगा। बेटा ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। ये नहीं वर्ड तो हम सिखाते ही। आपने अपने बड़ों को देखा, आपने आपको पता है सबसे पहले आपने अपनी माँ को यही करते देखा होगा, बाप को करते देखा होगा, बेटा जा कह दो मैं कोई नहीं हूँ। उसको ये बताएं कि एक वजह ऐसी बनी जिसकी वजह से बेटा मुझे ये करना पड़ रहा है, अच्छी बात नहीं है, आप ना करिएगा लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं कर रहा हूँ। और याद रखें गुस्सा कम करने की कोई दवाई नहीं है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट टेक टैबलेट्स फॉर गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, इनके लिए टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ अब्दुल्ला। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई है, ख्वाह वो मियाँ बीवी में हो या वो बाहर के दोस्तों में हल्का अहबाब में हो, जिसके नताइज जो है हमें बहुत बुरे देखने को मिलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे नफ्सियात डॉक्टर सहर साहबा। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुझे बताइएगा कि अक्सर हम घरों में देखते हैं जिसमें तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा है। मुझे बताइएगा कि अदम बर्दाश्त बेसिकली है क्या? अदम बर्दाश्त होता है, देखें किसी भी चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, नफ़ी कर देते हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। चलें लेट सपोज़ मैंने देखा है कि अरेंज मैरिजेस में या डिफरेंट ऐसे कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाती है। तो आप यकीन करें इसकी बेसिक सबसे बड़ी वजह यह है कि बचपन से ही हमें अपनी चीज़ को बर्दाश्त करने की आदत नहीं दी गई। मैंने देखा है कि बच्चों के पास, माँ बाप के पास पैसे हों या ना हो, वो बेजा ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, आप उसको बिगाड़ रहे हैं। इकलौती औलाद है, आप उसको लेविश लाइफ दे रहे हैं, ऐसा मत करें। आपके जितने वसाइल हैं बच्चे को ये बताने की ज़रूरत है, उसको ये तमीज़ दें, बेटा आज पैसे थे, मैंने आपको लेके दे दिया, आज कुछ अरसे बाद नहीं है बेटा, आज मेरे पास नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टाइम होंगे ना तो फिर मैं आपको ले दूंगा। बेटा ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। ये नहीं वर्ड तो हम सिखाते ही नहीं है। हमें हर चीज़ में अच्छा चाहिए, कामयाबी चाहिए, ऊपर ऊपर जाना चाहिए, हमें सब कुछ सही सही चाहिए। ऐसा नहीं होता। कुदरत के कानून में भी आप वो चीज़ बच्चों को दें ही ना जो है नहीं। देखें ये एक मिजाज होता है, जो इंसान बहुत मीठा होता है वो आप यकीन करें वो बहुत मुनाफिक होता है, क्योंकि ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। कोई शख्स एक जैसा नहीं हो सकता। बहुत कड़वा, ठीक है वो सच्ची बात करने वाले लोगों को अक्सर लोग कड़वा कहते हैं, और ऐसा होता है बेतरफ बात करने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला। ये लोग मेरा ख्याल है मीठे और झूठे लोगों से बहुत बेहतर होते हैं। ठीक है, वो साफ बात मुँह पे कर देते हैं, अगले को अच्छी लगे या बुरी लगे, कम से कम मन के तो साफ़ है, रात को सुकून से सोते हैं कि उनके दिल में मलाल नहीं होता, उन्होंने किसी का हक नहीं रखा हुआ होता। इसी तरह आप मीठे हो जाएँ, जड़ें काट दें, चुगलखोरी करें, ये सब नफ्सियाती मसाइल हैं, क्योंकि आपको आपके घर से यही मिला था। आपने अपने बड़ों को देखा, आपने आपको पता है सबसे पहले आपने अपनी माँ को यही करते देखा होगा, बाप को करते देखा होगा, बेटा जा कह दो मैं कोई नहीं हूँ। उसको ये बताएं कि एक वजह ऐसी बनी जिसकी वजह से बेटा मुझे ये करना पड़ रहा है, अच्छी बात नहीं है, आप ना करिएगा लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं कर रहा हूँ। और उसकी मसलहत ये है, बताने वाली है, उसकी उम्र ऐसी है तो बता दें, अगर उसकी उम्र ऐसी नहीं है तो बस उसको ये कह दें कि बस मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन झूठ बोलना बुरी बात है। आप लोग ना तो सिखा ही नहीं रहे, आप लोग ये तो कह ही नहीं रहे कि आपके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए, दिल टूट जाए, उदासी आए, अकेलापन आए, तो उसको बर्दाश्त कैसे करना। बर्दाश्त बेसिकली है क्या? जो चीज़ आप चाहते हो वो नहीं हो रही तो उस पर रुक जाओ, उस पर ज़रा थम जाओ, उस पर ज़रा इंतज़ार करो, कुछ वक्त रब को भी दे दो कुछ करने का ना, कि सब कुछ खुद ही करना। मुझे बताइएगा कि हमारे माशरे में तलाक की शरह बहुत बढ़ती जा रही है, क्या इसकी वजह भी अदम बर्दाश्त है? हाँ जी बिल्कुल, और ये पैरेलल है। आप इसको ये नहीं कह सकते जी ये जो औरत ज़ात होती है ये तो बहुत रोना धोने वाली होती है। बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल्स भी होती हैं जिनके पैरेलल ऑपोजिट, उनके हस्बैंड नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जना करते हैं। बड़ी बड़ी साहिब हैसियत औरतों को मैंने देखा है कि उनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उसको बरतने की तमीज़ नहीं होती, या मर्द बेवफा निकलता है या औरत बेवफा निकलती है। देखें कुछ मामलात ऐसे हैं जो इस्लामिक रूह से भी आप देखा जाए तो उनके हल मौजूद हैं, और आप यकीन करें साइंटिफिकली एज साइकोलॉजिस्ट भी मैंने देखा कि उनके हल मौजूद होते हैं, लेकिन हम बस चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर मियाँ में कोई बात ठीक नहीं है तो आप उनको थोड़ा वक्त दें ठीक होने का, और वाकई जेन्युइनली एक लेवल के बाद अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं है, अच्छे से उनको हंस के आप लोग रुखसत कर दें। हमारे यहाँ तो इलादगी ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार पीट के निकाल दिया, बच्चे रख लिए, पीछे से डिवोर्स दे दी। दरअसल हम लोग कर भी तो गलत रहे हैं ना। और अगर एक फ़ीमेल है उसका मैका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बदकिस्मती से हमारे साथ ये भी हो रहा है कि कुछ फीमेल्स का मैका बहुत स्ट्रॉन्ग है और मर्द बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको बिगाड़ने वाले और गलत राय देने वाले मैके वाले इतने ज़्यादा हैं
कि वो बेचारा शौहर परेशान है, मैं क्या करूँ, औलाद की वजह से मजबूर है, वो चक्की में पिस रहा है। तो पैरेलल दोनों तरफ से होता है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि मर्द बड़े अच्छे होते हैं तो फीमेल गलत होती हैं, वो नाजायज़ रवैया गलत होता है उनका। और कभी कभी मैं देखती हूँ कि मामूली सी बात, अक्सर आपने देखा होगा कि मामूली सी बात, बर्गर 5 मिनट लेट आया, बंदे ने मर्डर कर दिया, अदम बर्दाश्त है, क्या इसका इलाज मुमकिन है? हाँ जी बिल्कुल है। एंगर मैनेजमेंट भी होती है इसमें, ठीक है, हमारी एंगर मैनेजमेंट टूल्स भी होते हैं, एंगर मैनेजमेंट भी होती है, गुस्सा कम करने की बिल्कुल थेरेपीज़ भी होती हैं। और याद रखें, गुस्सा कम करने की कोई दवाई नहीं है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट टेक टैबलेट्स फॉर गुस्सा, डिप्रेशन, एनजाइटी, फोबिया, इनके लिए टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे अब हम बात कर रहे हैं, मसले का हल निकाल रहे हैं, वजूहात तलाश कर रहे हैं। इसकी भी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वजह की तरफ तो जा नहीं सकते। मैं आया हूँ, मैंने आपको ये प्रॉब्लम बता दी है, बस आप प्रिस्क्रिप्शन लिखें, 2-4 मेडिसिन फाँकें और बस ठीक है, हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की कायनात में पैदा होने की भी एक वजह है। ये चुंटी भी अल्लाह ताला ने नकारा पैदा नहीं की है, ठीक है, उसका भी एक फ़ायदा और नुकसान है, बल्कि फ़ायदे ही हैं। रब की पैदा की हुई ज़िंदगी में तो नुकसान नहीं है बिल्कुल। तो बात ये है कि हर चीज़ के नेट है, बच्चों के मसाइल हैं, नेट है, उसके पॉजिटिव व्यूज़ भी हैं, आपको पता है उसके नेगेटिव व्यूज़ भी हैं। इसी तरह शादी में कुछ नेगेटिव बातें भी हो जाती हैं, पॉजिटिव भी हो जाती हैं। नेगेटिव हो जाएं तो वही बात है, मैं अक्सर कहती हूँ कि 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन आपके ख़िलाफ़ हो तो सब्र कर लें, थम जाएं, ज़रा वेट कर लें। और 2 दिन आपके हक़ में हो तो बहुत ज़्यादा गरूर ना करें, बहुत औकात से बाहर ना हो जाएं या बहुत तकब्बुर में ना चले जाएं कि सब कुछ मैं आ जाए तो भी इंसान ख़राब हो जाता है, और मैं कुछ नहीं कर सकता ये भी ख़राब करता है। मेरे ख्याल से कि माँ बाप को बड़ा अहम किरदार अदा करना चाहिए अपने बच्चों की तरबियत करने में। उनको हारना सिखाना चाहिए, उनको जीतना सिखाना चाहिए, हर काम में उनको बर्दाश्त करना सिखाना चाहिए कि कहाँ आपने किस हालात से लड़ना है। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहिबा की तमाम गुफ्तगू सुनी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।